सजी है राम की नगरी, अवध में राम आए। सजी है राम की नगरी, अवध में राम आए। ओ बहादो प्रेम की गंगा, पधारो प्रभु के चरणों को। बहादो प्रेम की गंगा, बिछा दो फूल, बिछा दो फूल, पलकों पे आयो सुंदर सुंदर झांकियां, मनमोहक रंगोलियां, अंधेरे को भेद कर राम का आह्वान करती लेजर लाइटें। ये प्रभु राम की अयोध्या है, वो अयोध्या जिसे पहचान पाने में दशकों लगे, लेकिन जब वक्त आया तो अपने इष्ट के आगमन पर किसी दुल्हन से सजी नगरी की हर तस्वीर रोमांचित करने वाली है। वाह, कितना सुंदर दृश्य है सरयू घाट का, साक्षात स्वर्ग सा सुंदर, जिसकी झलक पाने के लिए देश दुनिया से राम भक्त अयोध्या पहुँचे हैं। कपिवर संतत संस्मृत राम, तद्गति विघ्न ध्वंसक राम। अयोध्या की ये रंगत किसी एक दिन का नतीजा नहीं है। पीएम मोदी और सीएम योगी के दृढ़ संकल्प और 5 सालों की मेहनत का नतीजा है कि आज दिवाली का जिक्र आते ही जहन में अयोध्या की तस्वीर उभर आती है। तो चलिए चलते हैं राम नगरी की ओर, करते हैं दीदार अयोध्या वाली दिवाली का, देखते हैं कैसे सज रही है राम की नगरी, कैसी हैं वहाँ की तैयारियाँ। जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और मैं मौजूद हूं प्रभु राम की नगरी अयोध्या में सरयू तट पर। जिस सरयू तट की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिसकी दिव्यता और भव्यता आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल दिव्य दीपोत्सव, भव्य दीपोत्सव की तैयारी की एक झलक है। पूरे अयोध्या में इसी प्रकार की तस्वीर देखने को मिल रही है। चाहे आप राम की पैड़ी पर चले जाइए, चाहे आप श्री राम जन्मभूमि चले जाइए, आप हनुमानगढ़ी चले जाइए, अयोध्या के किसी घर में चले जाइए, हर घर में दीपोत्सव का माहौल है, हर घर में उत्सव मनाया जा रहा है। और यकीन मानिए, ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग लौट आया है। ये त्रेता युग की अयोध्या है, ऐसा लग रहा है। और ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है। 500 वर्षों की जो तपस्या है वो फलीभूत हुई है। प्रभु श्री राम अब टाट से ठाठ में जाने वाले हैं, अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। उससे पहले का दीपोत्सव बहुत खास हो जा रहा है। शासन प्रशासन की तरफ से तैयारियां तो की ही गई हैं, लेकिन अयोध्या के तमाम मठ मंदिरों की तरफ से भी इस दीपोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां की गई हैं। कोई नहीं चाहता है कि राम के स्वागत में किसी प्रकार की कोई कोर कसर रह जाए, क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले का दीपोत्सव है। 7वां दीपोत्सव है जब से योगी सरकार आई है। हर साल यहाँ पर राम की पैड़ी पर दीपोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव बहुत खास है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। इंतजार 22 जनवरी 2024 का है, जब रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, और उससे पहले का दीपोत्सव है, तो इसका खास हो जाना बहुत स्वाभाविक है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तमाम लोग इस दीपोत्सव का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और सबसे खास बात क्या है, आप देखिए,
खास बात यह है कि राम की पैड़ी पर इस बार एक और कीर्तिमान बनाया जाएगा। हर बार हम सुनते हैं कि दीपोत्सव में एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। पिछली बार 15.5 लाख दिए जलाए गए थे, इस बार 21 लाख दिए यहां पर जलाए जाएंगे। पूरी अयोध्या की बात करें तो 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। और कल्पना करिए कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जब 25 लाख दिए जलेंगे तो इसकी रौनक कैसी हो। तो अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, हर तरफ तैयारियां हो रही हैं। कहीं पर झांकी तैयार की जा रही है तो कहीं पर दीपोत्सव की तैयारी चल रही है और हर मठ मंदिर की तरफ से अपनी अपनी तरफ से तैयारियां की गई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहली अपील की गई थी कि इस बार का दीपोत्सव ऐसा होना चाहिए कि पूरी दुनिया उसकी एक झलक देखे और उसी की वानगी यहां पर देखने को मिल रही है। कई तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे, बताएंगे कि कैसी तैयारियां यहां पर चल रही हैं, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम यहां पर किए गए हैं, भव्य और दिव्य दीपोत्सव में क्या क्या खास रहने वाला है वो भी आपको बता देते हैं। 21 लाख दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस बार रामलीला में 4 देशों के कलाकार शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 24 राज्यों के कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे। इतना इन्हीं दीपोत्सव में शामिल होने के लिए 61 देशों से मेहमान भी आने वाले हैं। यानी 61 देशों के लोग दीपोत्सव के गवाह बनेंगे, उसके साक्षी बनेंगे। रामलीला, झांकी और दूसरे कार्यक्रम के लिए शहर में 40 बड़े LED लगाए गए हैं ताकि जो जहां पर है वहीं पर इस भव्य आयोजन को देख पाए। इसके साथ ही इस बार के दीपोत्सव में 9 से अधिक राज्यों के मंत्री भी शामिल होंगे और स्वागत करूं, आरती उतारूं, कमल नयन के छवि नैनों से निहारूं, कमल नयन के छवि नैनों से निहारूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में इस बार भव्य दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त अयोध्या में भव्य और नव्य दीपोत्सव के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियों का क्रम जो है वो जारी है। लगातार आप देख रहे हैं दिए लगाए जा रहे हैं, अयोध्या सजाई जा रही है। इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार जी से। सर, इस बार दिव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, क्या क्या तैयारियां की गई? हाँ, नमस्कार। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग यहाँ पे व्यापक तैयारी देख रहे हैं और हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण लगे हुए हैं और हम लोग उसको बहुत व्यापक इस बार दे रहे हैं। 6 दिवाली हो चुकी है और 7वें दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और हम लोगों ने हमेशा रिकॉर्ड बनाया है, इस बार और बेहतर रिकॉर्ड बनाएंगे और सभी लोग का यहाँ लोक उत्सव के रूप में है। सब लोग अयोध्या के दीपोत्सव को इंटरनेशनल ख्याति मिली है और सब लोग इससे जुड़ना चाह रहे हैं। सोने के आसन पे बिठाओ, सोने के आसन पे बिठाओ, धूप दीप आरती के सुगंध से आज अवध नगरी में खाओ। हमने त्रेता युग तो नहीं देखा, लेकिन इन तस्वीरों से कल्पना के संसार में एक तस्वीर उभरती है। प्रभु राम जब वनवास से लौटे होंगे तो कुछ ऐसा ही जश्न रहा होगा उस दिन, कुछ ऐसी ही सजी होगी राजा राम की नगरी। मंगल गाओ, मंगल गाओ, राम भजन कीर्तन करवाओ। इसकी तैयारी के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरह का काम किया जा रहा है, इसके लिए हम बात करेंगे अवध विश्वविद्यालय की फैकल्टी से। मैडम, काफी मेहनत की जा रही है, क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारियां तो लगभग पूरी हो चुकी हैं। अभी जैसा कि आप घाट नंबर 10 पे हैं, यहाँ पे मेन मंच के सामने हम लोगों का घाट है जहाँ से योगी जी दीप प्रज्वलन कर इस दीपोत्सव का शुभारंभ करते हैं। यहाँ पे हम लोग राम मंदिर मॉडल को 6000 स्क्वायर फीट में बना रहे हैं, जिसमें भगवान श्री राम को विजय मुद्रा में विराजमान दिखा रहे हैं, क्योंकि जनवरी में प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं। उस दृश्य परिदृश्य को हम अभी से पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है लगातार आप लोग दीपक बिछा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। और यहाँ राम मंदिर की स्केचिंग किया गया है और यहाँ पर सजावटी डेकोरेशन हम लोग कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है कि इस बार भव्य और दिव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है? जी नमस्कार। तो ये मेरा पहला साल है, तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मौका भी मिलेगा। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि ये मौका मिल रहा है हमें प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में। ये बहुत सुंदर तरीके से हम 6000 स्क्वायर फीट में राम मंदिर का आकृति बनाए हुए। कभी सोचा नहीं था इस तरह का मौका मिलेगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है? मेरा भी ये पहला टाइम है, मतलब फर्स्ट टाइम है और हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर से हैं, तो पहली बार मैं यहाँ दीपोत्सव में आ रही हूँ। मैं अयोध्या में ही थी लेकिन मैंने कभी इस पे ज्वाइन नहीं किया था।
बट पहली बार आकर के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और रात के समय में जो लाइटनिंग होती है वो तो बहुत ज़्यादा ही मतलब लुभावनी रहती है। कल्पना के इसी संसार का आधार लेकर झांकियों का दीदार अयोध्या वासी कर रहे हैं। इस बार भी 16 झांकियों से राम राज की झलक राम भक्तों को दिखेगी। ये झांकियां साकेत महाविद्यालय से निकलकर नया घाट तक नगर भ्रमण करेंगी। यानी कलयुग में भी एक दिन के लिए ही सही अयोध्या में त्रेता युग आएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में 7वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि भगवान राम की नगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, क्योंकि इस मौके पर एक नया इतिहास बनाया जाएगा, एक नया इतिहास रचा जाएगा, जिसकी तैयारी आप बखूबी देख सकते हैं। यहाँ पर जो अयोध्या के पावन 51 घाट हैं, वहां पर करीब 25 लाख दिए सजाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरती के साथ इन दियों को लगाया गया है और इन दियों के जरिए 21 लाख दीपक एक साथ जलाकर अयोध्या एक नया इतिहास रचते हुए नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त अयोध्या स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के करीब 25,000 से अधिक जो वॉलंटियर्स हैं, वो जो अयोध्या के ये पावन घाट हैं उन पर इन दीपकों को सजा रहे हैं और बेहद खूबसूरत रंगोली भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो यहाँ पर दीपक हैं वो सजाए जा चुके हैं, लगाए जा चुके हैं। अब इनमें तेल डाला जाएगा और बाती डाली जाएगी, जिसके बाद जलाकर एक नया इतिहास रचा जाएगा। रोशनी के इस दिव्य उत्सव को देखने के लिए लाखों की भीड़ जुटी है। राम भक्तों के बीच कोई रावण न घुसने पाए, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पहरा है। राम की पैड़ी से लेकर दीपोत्सव स्थल और इसके अलावा अब संपूर्ण अयोध्या को कड़े सुरक्षा घेरे में कसा गया है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। इसके अलावा घाटों पर केवल उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जिनके पास हैं। लिहाजा अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। इसके साथ सुरक्षा के सभी विंग यानी कि पुलिस के सभी दस्ते यहाँ पर सक्रिय हैं और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल रामनगरी की सुरक्षा को लेकर ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। प्रभु राम के प्रति समर्पण भला रामनगरी वालों से ज्यादा किसमें होगा। अपने इष्ट के शहर को सजाने के लिए पूरी अयोध्या उमड़ी। क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, इनमें हजारों की संख्या में वो राम भक्त हैं जो राम की पैड़ी को जगमग करने में जुटे हैं। न्यूज़ 18 भी इस प्रकाश के इस उत्सव में रामनगरी की हर झलक आप तक पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राम काज की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दीपोत्सव की हर झलक हम आपके सामने रख रहे हैं। इसी बीच आपको 3 खास तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो आप पहली तस्वीर में देख पाएंगे किस तरीके से मंदिर अब आकार ले रहा है, उसका भूतल बन गया है और 31 दिसंबर 2023 तक भूतल पे संपूर्ण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और 31 दिसंबर 2024 तक पूरे राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। एक तस्वीर ये है। दूसरी तस्वीर ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज आमंत्रित किया गया है राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर साक्षी बनने के लिए। आर्ट ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की, उनको आमंत्रित किया और मुख्यमंत्री ने उसके बाद ट्वीट करते हुए धन्यवाद व्यक्त किया और साथ ही साथ उनके हृदय में जो भाव चल रहे थे उसका भी जिक्र किया। तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल बता रही कि किस तरीके से यहाँ पर झांकियों का एक उत्सव भी देखने को मिल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच किस तरीके से यहाँ पर झांकियों को निकाला जाएगा, उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं और उसमें शामिल होने वाले लोगों के मन में क्या उत्साह है, उनके मन में किस प्रकार की उमंग है, उसकी झलक भी आप इस तस्वीर के जरिए देख पा रहे हैं।
और चूंकि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी बड़ी तैयारियां की गई हैं। जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा और सुना भी कि रामकाज में कोई राक्षस प्रवेश न करने पाए, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं वो भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। बताया जा रहा है कि पूरी अयोध्या को 4 लेयर में बांटा गया है, जिसमें आईपीएस, पीपीएस, सीओ रैंक के अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा सैकड़ों इंस्पेक्टर, दरोगा और हजारों सिपाही भी तैनात किए गए हैं। शहर के प्रमुख चौराहों की सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही है। वहीं वीवीआईपी रूट को अलग से रिजर्व किया गया है, जबकि ट्रैफिक को देखते हुए शहर के कई रास्तों पर रूट डायवर्जन भी किया गया है, ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और सबसे खास बात यह है कि इस बार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से कॉरिडोर भी बनाया गया है। मतलब ये कि प्रदूषण ना फैलने पाए, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। तभी तो कह रहे हैं कि आज की अयोध्या है, राम की अयोध्या है, जिसकी तस्वीर बदली हुई है। शहर में सुरक्षा के इंतजाम और क्या है, इसमें हमारे सहयोगी ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी आप देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में दिव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में इस बार अभूतपूर्व सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इस वक्त हमारे साथ अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार जी मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे। सर, भव्य दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है, सुरक्षा के क्या इंतजाम? देखिए, सुरक्षा एक शाश्वत सावधानी और चुनौती की दरकार हमेशा उसमें रहती है, तो उसमें सभी संभव आयामों का समावेश किया गया है। इसमें हम लोगों ने जितने मैन पावर है उसको तो साथ साथ किया है, स्किल्ड लोगों को भी रखा है, बिहेवियरल ट्रेनिंग भी की है, और साथ साथ हम लोगों ने फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में स्थानीय लोगों में जो एक अच्छा सहयोग उनका भी प्राप्त किया गया है। तकनीक का एक बेहतर समावेश के माध्यम से इसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरी की पूरी व्यवस्था में हम लोग अच्छी तरह से संपन्न कर सकें। और भारी वाहनों को तो हम नहीं ले रहे हैं, और जो हल्के वाहन हैं उनके लिए भी हमारे पार्किंग के रिस्ट्रिक्शंस हैं। जहाँ जहाँ पर हमने एरिया डिक्लेयर किया वहाँ तक हम वाहनों को ले रहे हैं। और प्लस लोगों को ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारी जगह पर एलईडी स्क्रीन हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ से लोग देख सकते हैं। तो एक आजी स्तर 3 ऐसा नहीं है कि यूपी के अलग अलग हिस्सों से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, कई विदेशी टूरिस्ट भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में जब वो अयोध्या आ रहे हैं तो अयोध्या में अपने आने को दर्ज करवाने के लिए, अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए उनकी तरफ से तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन प्रयासों में एक प्रयास ये भी शामिल है कि जो सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं वहां पर लोग जाकर सेल्फी ले रहे हैं, ताकि अपने यहां आने का एक रिकॉर्ड रख पाएं, एक सबूत रख पाएं, और आने वाले समय में बता पाएं कि जब अयोध्या में दिव्य और भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ था, जब अयोध्या में रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे थे, जब दिव्य और भव्य दिवाली मनाई जा रही थी, उस दौरान मैं अयोध्या में मौजूद था। तो अयोध्या में कहां कहां पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और वहां जो लोग सेल्फी लेने के लिए पहुंच रहे हैं उनमें कितना उत्साह, कितना क्रेज देखने को मिल रहा है, वो भी देखिए। नगरी अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव के मनाने की तैयारी चल रही है। इस वक्त आपने देखा कि एक और जहां अयोध्या के तमाम घाटों पर करीब 21 लाख दिए जलाकर एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं इस दीपोत्सव में आने वाले लोगों के लिए भी कई विशेष इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये दीपोत्सव का वो सेल्फी पॉइंट है, जहां पर दीपोत्सव में पहुंचने वाले लोग इस सेल्फी पॉइंट से अपनी सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं और इस दीपोत्सव को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है इस तैयारी को देखकर? और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आज जो दीपोत्सव कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ 21 लाख दियों की इस बार व्यवस्था की गई है कि इतने दीप जलाए जाएंगे। इस वजह से हमारी नगरी जो है वो चमकेगी। तो फिलहाल के लिए हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ये ब्रेक बहुत लंबा होगा नहीं। कारण ये कि अयोध्या में जिस तरीके से भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि उसकी एक भी तस्वीर आपसे छूटने पाए। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की कोशिश होगी कि न सिर्फ दीपोत्सव की हर तस्वीर आप तक पहुंचे, बल्कि रामकाज से जुड़ी हुई हर तस्वीर आप तक पहुंच पाए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होगी वापसी।